नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी IQ EDU। साथियों, इस सीरीज में हम कार्य और समय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, पीछे से भी करते आ रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 85 हमसे कह रहा है कि एक्स ने 24 दिनों तक कार्य किया और उसे अधूरा छोड़ दिया। वह 36 दिनों में अकेला सारा कार्य कर सकता था। तो वह 36 दिनों में सारा कार्य कर सकता था, पर उसने 24 दिन ही कार्य किया है। वाई जो है वो 18 दिनों में अकेले कार्य कर सकता है। ठीक है, तो हम कार्य को बराबर लेते हैं। उससे पहले मान लेते हैं एक्स की जो एफिशिएंसी हमारे पास एक्स की जो एफिशिएंसी उसे मान लेते हैं ए। तो वाई की जो एफिशिएंसी है वो हम मान लेते हैं बी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जो है 36 दिनों में सारा कार्य कर सकता है। तो 36 दिनों में एक्स कार्य कर सकता था, तो मतलब उसकी एफिशिएंसी ये है। तो वाई जो है इसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता था। ठीक है, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ठीक है, ए रेशियो बी मतलब एक्स की एफिशिएंसी और वाई की एफिशिएंसी का अनुपात हमारे पास क्या होगा? 1:2। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं कि एक्स ने 24 दिनों तक कार्य किया और वह 36 दिनों में सारा कार्य कर सकता। तो उसने कार्य कितने दिनों के लिए छोड़ दिया है? इसमें से इसको घटा देते हैं। 36 में से 24 गए, 12 दिन। 12 दिनों का कार्य है। एक्स के द्वारा कितना यूनिट रह गया कार्य? एक इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। कितना कार्य शेष रह चुका है? क्योंकि एक्स 24 दिनों के लिए ही काम कर रहा है। अब आता है बी। उसी का हमें समय निकालना है कि बी जो है वो कार्य पूरा करने में कितना दिन और लेगा। मतलब बी जो करेगा ना, जो बचा हुआ कार्य वो कितना दिन लेगा। तो टाइम टेकन बाय बी निकालते हैं, तो कार्य कितना बचा हुआ हमारा? 12 यूनिट्स डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ बी हमारे पास कितनी है? 2। ठीक है, दो चुके 12, 6 दिन लगेंगे बी को एक्स के द्वारा छोड़े गए कार्य को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हमसे कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 400, 600 और 900 दिनों में अकेले एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए जो है इसी कार्य को 400 दिन में, बी जो है उसी कार्य को 600 दिन में, सी है वो 900 दिनों में अकेला कार्य कर सकता है। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम तीनों का कैल्शियम ले लेंगे। तीनों कैल्शियम 3600, 400 का कितना गुना? 9 गुना। 600 का 6 गुना। 900 का 4 गुना। 3600 हमारा है टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी, मतलब ए की एफिशिएंसी हमारे पास 9 यूनिट्स पर डे, बी की एफिशिएंसी हमारे 6 यूनिट्स पर डे और सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि यदि ए कार्य की शुरुआत करता है तो बी और सी उसे दूसरे दिन और तीसरे दिन में सहायता प्रदान करती है। मतलब ये कार्य साइकिल्स में हो रहा है। पहले दिन आएगा ए, फिर दूसरे दिन हो जाएंगे ए और बी दोनों, फिर तीसरे दिन ए बी और सी आएगा। ये पहली साइकिल पूरी होगी। फिर चौथे दिन ए आएगा, ऐसे ऐसे करके साइकिल होती है। ठीक है, तो हम ये वर्क डन निकाल देते हैं। हम किसी भी एक साइकिल को, पहले ही साइकिल का वर्क डन निकाल देते हैं। जैसे वर्क डन इन फर्स्ट साइकिल, मतलब 3 दिन है फर्स्ट साइकिल में। चलिए निकालते हैं। पहले दिन आएगा ए की एफिशिएंसी 9, दूसरे दिन ए और बी मिल जाएंगे। ए की एफिशिएंसी 9, बी की एफिशिएंसी 6। फिर तीसरे दिन 3 हो जाएंगे, 9 + 6 और सी की एफिशिएंसी जो कि होता है हमारे पास 9 से 15 और 19 मेरा 37 यूनिट्स। मतलब 3 दिनों में ए+बी, ए+बी+सी ऐसे कार्य करेंगे तो 37 यूनिट्स एक साइकिल में हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास लगभग कितनी साइकिल्स हैं जो हम कंप्लीटली ले जा सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 37 से डिवाइड कर लेते हैं। 37 9 हम इसको घटा देते हैं। 10 में से 3 गए 7, 5 में से 3 गए 2, 270, 37 7 का बचाएगा 25, बचा कितना हमारे पास 1। 11 यूनिट्स बच गई। ठीक है, मतलब हमारे पास 97 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए, वर्क डन इन 97 साइकिल मतलब कितने दिन हो गए, तो 91 डेज। कितना होगा हमारे पास 37 इंटू में 97, ये होता है हमारे पास 9835 यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास 11 यूनिट्स बच गई है। तो अगले दिन ए आ जाएगा, मतलब 292 दिन आएगा। तो इससे +1 करेंगे एक डे, तो ए कितना कार्य कर देगा, 9 कार्य और कर देगा इसमें। तो 3589 + 9, ये होता है हमारे पास 895। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितनी यूनिट रह गई है, वर्क लेफ्ट। तब नेक्स्ट दिन आएगा +1, ये होगा 293। कितना यूनिट कार्य बच गया है, 2 यूनिट। 36 यूनिट था हमारे पास, ये उसको घटाएंगे 2 यूनिट बच गया। अब इसको कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे। 9 + 6 2/15 डेज। ठीक है, मतलब हमें 293 दिन लगेंगे इस कार्य को करने में। ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कर रहा है, ए जो है वो बी से 1.5 टाइम्स ज्यादा कार्य कुशल है।
मतलब बी अगर ए रेशियो बी निकाल लेते हैं उसमें, बी अगर एक कार्य कर रहा है तो इसका एक गुना से 1.5 गुना ज्यादा होगा। ये हमारा इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, स्टेटमेंट में लिखा दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर टोटल वर्क कितना करेंगे, 12 दिनों में कर सकते हैं। ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 1.5, बी की वैल्यू इंटू में 12, 2.5 इंटू में 12, ये हमारे पास होता है कितना, 30 30 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ए अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमें टाइम टेकन बाई ए निकालना है, कितना रहेगा। चलिए निकालते हैं। टाइम टेकन निकालते हैं ए का, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए। टोटल वर्क हमारे पास 30 यूनिट्स, ए की एफिशिएंसी 1.5 है, और पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10, 10 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 20, तो 2/20 डेज, 20 दिन लगेंगे ए अकेले को कार्य करने में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम। एक बढ़ई एक्सपीरियंस जो पर्सन है वो 8 दिनों में एक टेबल को बना सकता है, और एक युवा बढ़ई 12 दिनों में बना सकता है। दोनों 3 दिनों तक कार्य करते हैं, और युवा बढ़ई कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, मतलब जो एक्सपीरियंस बढ़ाई जो है वो 8 दिनों में कर सकता है, युवा बढ़ाई है वो 12 दिनों में एक टेबल बना सकता है। दोनों ने 3 दिनों तक तो कार्य किया, फिर युवा बढ़ाई चला गया। शेष कार्य जो एक्सपीरियंस बढ़ाई है वो कितने दिनों में करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। एक्सपीरियंस जो कारपेंटर है वो इसी टेबल को 8 दिन में बना सकता है, और जो ये यंग कारपेंटर है वो बना सकता है कितने दिनों में, 12 दिन। तो हम इससे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम कितना, 24, 8 के 24, 12 दूनी 24 हमारा टेबल का टोटल वर्क है। ठीक है, ये दोनों की एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंसी ऑफ एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर हमारे पास कितनी है, 3 यूनिट्स पर डे, और एफिशिएंसी ऑफ यंग कारपेंटर हमारे पास 2 यूनिट्स पर डे। हमें क्वेश्चन में बताया गया कि दोनों ने 3 दिनों तक साथ कार्य किया, तो हम 3 दिनों का कार्य निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 3 days, 3 गुना दोनों की एफिशिएंसी का लोग 3 + 2 = 15 यूनिट्स। मतलब 15 यूनिट्स जो टेबल है उसका कार्य में दोनों ने 3 दिनों में कर। अब युवा बढ़ाई कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब ये कार्य छोड़कर चला जाता, तो वर्क लेफ्ट निकाल लेते हैं हम। पहले तो कितना कार्य बच गए, टोटल हमारे हमारे पास था 24, इसमें से 15 कार्य कर दिए गए हैं 3 दिनों में, तो बचे कितने, 9 मिनट्स। अब जो ये 9 मिनट्स है उसे कौन करेगा, जो एक्सपीरियंस्ड बढ़ाई है वो करेगा। तो हमें उसका टाइम निकालना है, जो एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर है उसका। वर्क रिमेनिंग हमारे पास कितना है, 9 मिनट्स, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 3 9, ठीक है, 3 days
और लगेंगे रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। 89 क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम आप सभी से गुजारिश करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में और 30 दिनों में अपने अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। तो हम दोनों की क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, दोनों का एल्सियम लेंगे। टोटल वर्क हमारे पास 30, ठीक है। 30 हमारा टोटल वर्क रहेगा। 15 का 2 गुना, 20 का 1 गुना, ये हमारी एफिशिएंसी है ए और बी की। मतलब एफिशिएंसी है ए की हमारे पास 2 यूनिट्स पर डे, एफिशिएंसी ऑफ बी हमारे पास 1 यूनिट्स पर डे है, ठीक है। ये यूनिट्स पर डे है। तो हमें पता क्या करना है कि वे साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टोटल वर्क हमारे पास तो डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी का लोग और बी की एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क हमारे पास है 30 यूनिट्स, डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी 2, बी की है 8, 30 डिवाइड बाई 3, 10 डेज। मतलब दोनों को साथ मिलकर 10 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ए उसी कार्य को 40 दिन में, बी 120 दिन में, और जो सी है वो 36 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे 40, 120 और 36 का 4 से काटेंगे, तब 3 से काटेंगे, और 10 से काटेंगे। तो 4 के 12, 12 के 36, 360 यूनिट्स, ये हमारा टोटल वर्क। 360 यूनिट हमारा टोटल वर्क। तो ये 40 का कितना गुना है, 9 गुना, 12 का 120 का तो ये 3 गुना है, 36 का ये 10 गुना। तो इससे हमें तीनों की एफिशिएंसी पता चलती है। तो मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए हमारे पास है 9 यूनिट्स पर डे, एफिशिएंसी ऑफ बी हमारे पास है 3 यूनिट्स पर डे, एफिशिएंसी ऑफ सी हमारे पास है 10 यूनिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि ए और बी ने 20 दिनों तक कार्य, वर्क डन कौन कर रहे हैं, ए और बी। इन कितने दिन, 20 दिन हमें निकाल लेते हैं कितना कार्य किया। 20 इंटू ए की एफिशिएंसी 9, बी की 3, 9 3, 12 12 दिन 24, 240 यूनिट्स कार्य ए और बी ने 20 दिनों में किया है और वो चले गए। शेष कार्य सी करेगा। तो पहले हम वर्क लेफ्ट निकाले थे, कितना कार्य बचा, वर्क लेफ्ट 360 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क है। इसमें फिर 240 यूनिट्स कार्य ए और बी ने कर दिया है। बचा हमारे पास कितना, 120 यूनिट्स।
टाइम टेकन बाई सी हमें निकालना है कि ये रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ सी, रिमेनिंग वर्क 120 डिवाइड बाई सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 10, काट देंगे 12 बेस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।